और अब तेज रफ्तार खबरें। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर सरकार का यह आक्रमण है, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार किसानों की ताकत नहीं समझ रही। आज हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। राहुल गांधी के लखनऊ दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र। आज एमपी को पीएम मोदी देंगे सौगात, स्वामित्व योजना के तहत देंगे ई प्रॉपर्टी कार्ड। हितग्राहियों से करेंगे संवाद, सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 12,043 शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी। एमपी में 3 साल से नियुक्ति का इंतजार खत्म। उपचुनाव में कांग्रेस के सभी कैंडिडेट का ऐलान, खंडवा से राजनारायण सिंह तो जोबड़ से महेश पटेल को बनाया उम्मीदवार। रैगांव से कल्पना वर्मा पर जताया गया भरोसा। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। डिंडौरी में आज दोपहर तितरू बैगा आदिवासी के घर में लंच करेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। लंच में परोसा जाएगा कोदो कुटकी का पेज और चकौड़ा भाजी। राज्यपाल के स्वागत को आतुर हैं लालपुर के ग्रामीण। बजाग विकासखंड के बैगा आदिवासी बाहुल्य इलाके में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में राज्यपाल होंगे शामिल। कार्यक्रम के बाद तितरू के घर पहुंचेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले पर विपक्ष की चुप्पी पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा जो लोग छोटी छोटी घटना पर ट्वीट करते हैं वे आज कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक चचा हैं जो सारे ट्वीट हिंदी के करते हैं लेकिन कश्मीर पर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं। बिजली संकट को लेकर जीतू पटवारी ने किया ट्वीट, अगले कुछ दिनों में आपका घर पावर कट की चपेट में आ सकता है क्योंकि देश में केवल 4 दिन का कोयला बचा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एनआरआई कपल से बदसलूकी, सुरक्षा गार्ड पर लगे आरोप, मंदिर समिति तक पहुंचा मामला। नवरात्रि में कॉलोनियों के पंडालों में हो सकेगा गरबा, कमर्शियल गरबे पर प्रतिबंध। 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग और जिम टोटल अनलॉक, एमपी सरकार का फैसला। एमपी में बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत, शिवराज सरकार ने किया 110 करोड़ का टैक्स माफ। कोरोना काल में बंद रही बसों का नहीं लगेगा टैक्स। मुरैना में सड़क हादसे में 3 पुलिस वालों की मौत, कार और डंपर में टक्कर। यूपी से आरोपियों को पकड़ने आई थी अलीगढ़ पुलिस की टीम। एमपी में डेंगू की बढ़ती रफ्तार, ग्वालियर में मिले 62 मरीज, अब तक 374 बीमार। भोपाल में 10 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 400 के पार। बीएचयू के शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी। कल शाम 4 बजे जारी किया गया प्रवेश पत्र, आज हो रहे हैं एग्जाम। सैकड़ों परीक्षार्थियों को नहीं मिल पाया परीक्षा में शामिल होने का मौका। उपचुनाव में टिकटों को लेकर सीएम शिवराज का बयान, कहा पार्टी वंशवाद परिवारवाद से दूर रहकर टिकट का चयन करती है, जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे सीएम शिवराज, फिर दिखा अलग अंदाज, सीएम ने आदिवासियों के साथ किया नृत्य। उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा नवरात्र के दौरान उम्मीदवारों के नामों का करेंगे ऐलान। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंचे इंदौर, कार्यक्रम में हुए शामिल। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी रहे मौजूद, मीडिया से नहीं की कोई बात। हर चुनाव होता है लिटमस टेस्ट, उपचुनाव पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी सीटों पर जीत का दावा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा आज करेंगे खंडवा का दौरा। खंडवा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। डिंडौरी में घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क का भ्रमण करने के बाद जनजातीय कल्याण केंद्र पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, चांडा गांव में किया रात्रि विश्राम। जबलपुर में अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध, आज प्रदेश भर की अदालतों में पैरवी नहीं कर रहे वकील। घटना के विरोध में आज मनाया जा रहा प्रतिवाद दिवस। प्रियंका गांधी को यूपी में हिरासत में लेने का इंदौर में कांग्रेस ने किया विरोध, महिला कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी चूड़ियां। भोपाल में लुटेरों का आतंक, पुलिस ने सड़क पर निकाला डोमिनेशन मार्च। गुंडों में खाकी का खौफ कायम रहे, इसके लिए निकाला गया मार्च। बेरोजगारी और आदिवासियों की कई समस्याओं को लेकर बैतूल में आदिवासी संगठन जयस ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों आदिवासियों ने शहर में निकाली रैली। 110 आदिवासियों ने अपना वोटर आईडी कार्ड किया प्रशासन के सामने सरेंडर। शारदीय नवरात्र को लेकर देवास टेकरी में सभी तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन ने ली टेकरी पर बैठक। देवास विधायक का बयान, कहा कोविड नियमों के अनुसार होंगे माता टेकरी पर दर्शन।
दतिया के सर्राफा बाजार में हरिदर्शन ज्वेलर्स की दुकान में महिला ने सोने की अंगूठी बदली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल शुरू। खरगोन के प्रसिद्ध जामघाट पार्वती माता मंदिर में प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा ने अपने भक्तों के साथ 4 किलो 400 ग्राम चांदी का छत्र और 200 ग्राम सोने की कान की बालियां भेंट की। दतिया के इंदरगढ़ अस्पताल से रेफर की गई बच्ची की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। पुलिस की तरफ से जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत। नरसिंहपुर के गोरखपुर गांव में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी हुए शामिल। पितृपक्ष पर पन्ना के धर्मसागर तालाब में बड़ी संख्या में लोगों ने किया तर्पण। अपने पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए तालाब में किया तर्पण। देवास में बेजुबान से हैवानियत, सफाई कर्मियों ने डॉगी को लाठियों से पीट कर मार डाला। वीडियो वायरल, 2 कर्मचारी सस्पेंड। कमला राजा अस्पताल में इलाज में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त। स्वास्थ्य आयुक्त ने मांगी रिपोर्ट। अव्यवस्थाओं को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई। इंदौर में हॉस्पिटल संचालक के खाते में लगी सेंध। अनजान शख्स के बैंक खाते से लिंक हुआ खाता। आरोपी ने 40 लाख से ज्यादा की लगा दी चपत। 5 आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर में पुलिस चेकिंग अभियान। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर चेकिंग। उपचुनाव को लेकर वाहनों की चेकिंग। महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों पर नजर। मादक पदार्थों को लेकर की जा रही चेकिंग। अंबिकापुर में निजी अस्पताल के दूसरे फ्लोर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। लखीमपुर की घटना के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव। राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। यूपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग। स्वास्थ्य मंत्री के करीबी पंकज सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक। सिम्स के लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट का था आरोप। बिलासपुर के बार में बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सीएम के निर्देश पर अधिकारी पति पत्नी का तबादला। दुर्ग की शिवनाथ नदी में डूबे 2 छात्र, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। बिलासपुर में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, एक बच्चे की गई जान, 8 झुलसे। बिलासपुर में दिन दहाड़े जज की गाड़ी चोरी। जिला अदालत से पार्किंग से गाड़ी चोरी। बलौदाबाजार में महिला ने की 4 दिन के नवजात की कुएं में फेंककर हत्या। आरोपी महिला गिरफ्तार। रायपुर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी को संबोधित किया। कोविड काल के दौरान केंद्र की उपलब्धियों का बखान किया। विपक्ष पर निशाना साधा। दुर्ग में पसरा लगाकर व्यवसाय करने वाले 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, एक रायपुर रेफर। आरोपी गिरफ्तार। जवानों को धमधा छोड़कर आ रही दुर्ग पुलिस की बस दुर्घटना का शिकार। ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग में कांग्रेस ने बारिश के बीच किया कलेक्ट्रेट का घेराव। यूपी की घटना की निंदा कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ में वाहन चालक ने JSW कंपनी के ट्रेलर वाहन का नंबर प्लेट बदलकर 11 लाख रुपए का स्पंज आयरन किया पार। मामले का खुलासा होने पर मालिक गिरफ्तार, ड्राइवर फरार। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिले विधायक बृहस्पति सिंह समेत 5 विधायक। किसी राजनीतिक बयान से किया इनकार। बीजापुर में पूर्व सरपंच की हत्या में शामिल माओवादी गिरफ्तार। मुन्ना कड़ती को एड़समेटा के जंगल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा मामले को लेकर बेमेतरा में भी बवाल। नवागढ़ चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। बजरंग दल ने उमरिया चौक पर किया हाईवे जाम। कोरबा में 22 टन कबाड़ के साथ ट्रक जब्त। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दर्री पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर नशेड़ी युवकों ने फेंका बोतल बम। बाइक में पेट्रोल भराने के बाद पैसे देने को लेकर हुआ था विवाद। 8 गिरफ्तार। कांकेर में 5 बड़ी चोरियों में शामिल गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह महासमुंद के भीमखोज गांव का। कोंडा गांव में नवरात्र की तैयारियां शुरू। मंदिरों में कलश स्थापना को लेकर शुरू हुई साफ सफाई। 1 साल बाद मंदिरों में प्रज्वलित होंगे मनोकामना ज्योति कलश। ब्रेक के बाद बड़ी खबर। पुराने पैटर्न पर होगी नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र का फैसला बदला गया है। पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी। केंद्र ने अदालत को बताया कि यह परीक्षा पुराने प्रश्न पैटर्न के अनुसार होगी। नया पैटर्न अगले सत्र 2022-23 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव पर संतुष्टि जताई है।
अदालत ने कहा है कि अभी पैटर्न की वैधता को तय करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मामला अदालत में खुला रहेगा। मशहूर अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। रामायण में रावण के किरदार से वो प्रसिद्ध हुए थे। अरविंद त्रिवेदी 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। रामायण में लंकाधिपति रावण का किरदार उन्होंने निभाया था। अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। गुजराती रंगमंच से उन्होंने करियर की शुरुआत की। 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। गुजराती फिल्मों में अभिनय के लिए 7 पुरस्कार उन्होंने जीते थे। अरविंद त्रिवेदी 1991 से लेकर 96 तक सांसद भी रहे। तो टीवी के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रहे रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया, जो न केवल असाधारण अभिनेता थे बल्कि जन सेवा के लिए भी समर्पित थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में अपने उत्कृष्ट अभिनय से न सिर्फ फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी बल्कि उनका अभिनय लोगों के दिलों में बस गया। अपनी उल्लेखनीय अदाकारी और जन सेवा कार्यों से वे सदैव हमारी स्मृति में रहेंगे। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो अरविंद त्रिवेदी हमेशा स्मृतियों में रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जन सेवा के लिए भी समर्पित थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया है, अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में अपने उत्कृष्ट अभिनय से न सिर्फ फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी बल्कि उनका अभिनय लोगों के दिलों में बस गया। जीवन विकास के लिए गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। गुरु का सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे मिल जाए उसका जीवन कृतार्थता से भर उठता है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान को जंग लग जाए तो क्या हो? ऐसे ही ये गुरु मिले हैं बलरामपुर में। कहीं देखा है ऐसा गुरज्ञान जो जनवरी और फरवरी को ऐसे लिखता हो? कम से कम हमने तो नहीं देखा है। आपने देखा हो तो बताइए। इन गुरु जी की कहानी इतनी ही नहीं है, इनके कारनामे और भी हैं। यकीन ना हो तो इसे भी देख लीजिए। मदर, फादर और ब्रदर लिखने का इनका ज्ञान भी सबसे अलहदा है। हंसिए मत, अभी इनके ज्ञान के कुछ और कारनामे आपको देखने बाकी हैं।
क्या कभी आपने भी इस तरह से एलिफेंट और हॉर्स लिखा है? ये गुरुजी बलरामपुर के बचवारी प्राथमिक शाला में तैनात हैं और जब इनसे सवाल किया गया तो जुबान पे ताला लग गया। बच्चों को आप मदर फादर ये सब गलत पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चे कितना आगे पढ़ पाएंगे? पढ़ ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे सर? बताइए सर। थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा सा मेरा वो है सर। गुरुजी के ज्ञान की जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई तो उन्होंने निलंबन की बात कही और फिर जो जवाब दिया वो आप भी सुन लीजिए। ठीक है, इस संबंध में हम संज्ञान में लेते हैं और गुरु को तो गलत पढ़ाना ही नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो इस तरह के मामले आते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। गुरुजी के दिव्य ज्ञान का मामला शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास भी पहुंचा तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे आप सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि वे कितने गंभीर हैं। जिनको मदर फादर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, क्या ऐसे शिक्षकों के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग चलाएंगे क्या? बिल्कुल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग उनकी आवश्यक है और कोरोना काल में जैसे कहा कि बच्चों को जंग लग गया है, हमारे शिक्षकों को भी कुछ जंग लग गया है, उन सबको जंग को हटाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने उसको ट्रेन करेंगे। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन बेकार है, लेकिन जब ऐसे गुरु हों तो क्या ज्ञान और क्या जीवन दोनों ही बेकार हैं। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18 बलरामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।